वहां तक जाने के रास्ते हैं, मंजिल वही है। अंत में वेद व्यास जी ने भी चारों वेदों की रचना की, 18 पुराण 100 शास्त्र सब लिखे, लेकिन उनका मन नहीं भरा, उनको तृप्ति नहीं हुई। नारद जी आए और नारद जी ने कहा कि भगवान के प्रेम रस की, कृष्ण भगवान के प्रेम रस की, लीलाओं की, उनके आचरणों की, उनके बाल लीलाओं की कथा कहिए। फिर उन्होंने जो है भागवत की रचना की, तब जाकर उनको शांति मिली। कहने का मतलब ये है कि नाम जप, उसमें कोई खर्चा भी नहीं है, और ये कल काल न साधन दूजा, जोग जग तप व्रत और पूजा सब मना है कल युग में। ना कोई जप की, ना कोई तप की, इसलिए मना है कि आप यज्ञ करेंगे, सामग्री नहीं मिलेगी, भूमि शुद्ध नहीं मिलेगी, कराने वाला भी शुद्ध ना मिलेगा हो, और करने वाला भी शुद्ध न मिले, विचार शुद्ध। इसलिए ये सब कलयुग में वर्जित है। कलयुग में है मेन, कलयुग केवल नाम धारा। और ये सब भगवान ने श्री मुख से खुद अपने बताया है। जो 9 प्रकार की भक्ति बताई है, कल स्वामी जी बता रहे थे अपने महानंद जी। इन भक्तियों में जो दृढ़ता है वो नाम जप के लिए ही है। जब तक आप पात्र सही नहीं करेंगे, दूध आपने शुद्ध लिया है लेकिन पात्र शुद्ध नहीं है, तो वो शुद्ध दूध भी उस पात्र में खराब हो जाएगा। ईश्वर से जब तक आप मिलेंगे नहीं, ईश्वर में आप समाहित नहीं होंगे, ईश्वर से आप भूम गिरत भावर पानी जिन जीव माया लपटानी, हम शुद्ध थे, ईश्वर अंश थे, लेकिन जैसे ही गिरे जमीन में माया लिपट गई, और अब उसमें जब कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो गया तो फिर उसी में जाके मिल जाए, तब जाके वो शुद्ध होगा, फिर उसका कोई दोष नहीं होगा। तो हमको ईश्वर से मिलना है, और ईश्वर ने कहा है कि अगर मुझ में समाना है तो 9 प्रकार के रास्ते हैं मेरे, 9 प्रकार के रास्ते मेरी तरफ को आते हैं, उनमें से आप कोई एक रास्ता चुन लें। क्योंकि हम पाप मुक्त हो गए हैं तो शुद्ध, लेकिन गंदे हो गए हैं, और स्नान करना उस सरोवर में, भगवान की कृपा के सरोवर में स्नान करना है, तो हमको उन 9 रास्ताओं में से कोई एक रास्ता चुनना पड़ेगा। तो सबसे भगवान ने कहा है 9 भक्त कहो तो पाई, और सावधान सुन धर्म मन माही। भगवान राम ने खुद अपने मुख से सबरी को 9 भक्ति को उपदेश दिया है। तो उन्होंने कहा सावधान सुन, मतलब भक्ति की शिरोमणि सबरी, उसको भी कहते हैं सावधान होकर सुनो, हमारी आपकी तो गिनती क्या है। और धर्म मन माही, मन में धरो, ऐसा नहीं कि सुनो और बस निकाल दो। हम सब रसने वाले घड़े हैं। आप गर्मियों का सीजन चल रहा है, आपने देखा होगा घड़े 2 प्रकार के होते हैं। एक घड़ा होता है जो बेचता रहता है, पानी भर दो अपने आप बहता रहता है। तो हम सब पहने वाले घड़े हैं, भरा और बस धीरे 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 सब निकल गया। तो कहते नहीं सावधान सुन धर मन माही, सावधान होकर सुनो और उसको मन में धरो, तब है। केवल सुनने कैसे होना, केवल हम सुन लें रसगुल्ला बनाने की विधि मुस्काए कारीगर से सुन लें, फिर नहीं अच्छा कारीगर नहीं है, हमीरपुर के कारीगर से सुनेंगे, फिर कानपुर के कारीगर सुनेंगे, फिर बम्बई के कारीगर सुनेंगे। केवल सुनते रहे और रसगुल्ला नहीं बनाए, स्वाद मिल जाएगा क्या? और हमने गांव के कारीगर से भी सुन के बना लिया है, भले काला पीला नीला कैसा ही मिला हो, शक्कर को और खोबा का स्वाद तो मिलेगा। इसलिए सत्संग में बहुत कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, भगवान के नाम की तरफ जाने की आवश्यकता है। इतना ज्ञान सबको है, जितनी में हमारा प्राण प्राण होना उतना ज्ञान सबको है, और उस ज्ञान में जड़ता नहीं है। तो प्रसन्न भगत संतन का संगा, सबसे पहली बात पात्र शुद्ध करने के लिए भक्ति चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, और फिर सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति संसार में संपूर्ण सुख को देने वाली, अगर संपूर्ण सुख को देने वाली कोई सुख है नहीं, और स्वतंत्र है। देखा जीव जो पाने ताही और भक्ति तो छोड़े ताही।
माया बांधती है जीव को और भक्ति छोड़ती है। तो जो छोड़ती है, जो हमको बंधन से मुक्त करती है, उसकी चर्चा भगवान ने कहा है कि भगत मोर प्राण सुत गाई। मेरी भक्ति जो प्राण में गाई है, और बिना भक्ति के आदमी कुछ पा ही नहीं सकता, और भक्ति कर ले तो सब पा जाएगा। तो हम उस भक्ति की ही चर्चा करेंगे। तो प्रथम भगत संतन का संग। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग। इसमें प्रेशर संत जो है, संत हमें क्या परिभाषा कल स्वामी जी बताया था कि मेरे तो एक दारुण दुख दे ही और पिछड़त एक प्राण हल ली। संत की ये पहचान है। संत राग दोष में नहीं फंसता। संत वो होता है जिसके मिलने के बाद हमारा हृदय खिल जाए, वो संत है। और जो जिससे पिछड़ना हो तो लगे कि प्राण निकल रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जब मिले, ऐसे व्यक्तियों के जो राग दोष में ना फंसे हों, ऐसे व्यक्तियों का संग, वो भले कपड़ा रंगाए हो, वो ग्रस्त में हो। तुकाराम जी ग्रस्त संत थे, कई संत ग्रस्त हुए हैं जिन्होंने अपनी घर गृहस्थी चलाई हो संत। तो ऐसे लोगों का संग करना है, वो उच्च कोट की भक्ति है। सत्संगत महिमा अति गाई, सुन समझे जन मुदित मन मज्ज है तनुराग, लहे चार थन पल अछतन साधु समाज प्रयाग। ये सब साधु के जो समाज है, ये प्रयागराज है, जीते जागते प्रयागराज है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो जो उच्च कोट की भक्ति है वो है संतों का संग। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है कि मेरे जो कथा प्रसंग उसमें रति होना चाहिए। रति कामदेव की पत्नी का नाम है। रति शब्द वहां से लिया गया है। रति माने विशेष व्यसनी, मतलब उसको मेरे कथा का व्यसन होना चाहिए। जैसे योगा चल रहा है, इस योगा में सब व्यसनी नहीं है, कुछ है योगा के व्यसनी। चाहे जो कुछ है, चाहे आगे बरसे, चाहे पानी बरसे, चाहे कुछ भी हो। कुछ व्यसनी तो ऐसे हैं कि कोरोना काल में भी वो यहाँ पे कथा करते रहे। तो व्यसनी चाहिए, मेरी कथा को सुने, लेकिन कैसे व्यसन सहित सुने। कि एक भी दिन कथा नहीं गा, अच्छा आज सत्संग नहीं होगा, तकलीफ हुई। राम कथा दे सुनत आगाही और रस विशेष दिन जाना नहीं। तो कथा तो सुने, कथा तो हम रोज सुनते हैं। होती सत्संग में गए, सुना, ठीक है, ये देखते थे 5 बजे खत्म होना है, 5:30 बज गए, पंडित जी ने खत्म नहीं किया, आरती हो जाए। कई बार हम लोग जाते हैं कि यार उनके यहाँ कथा हो रही है, उनका व्यवहार है, उनके यहाँ नहीं जाएंगे तो ये क्या कहेंगे, डॉक्टर साहब क्या कथा हो रही, जानी पड़ेगा, कदम चेहरा दिखाया है। तो उस कथा का कोई अर्थ नहीं। कथा का व्यसन होना चाहिए, व्यसन करना ही। उनको व्यसन होती है कथा का, कि बिना कथा के, हनुमान जी ने कहा जब सब ऊपर जाने लगे परम धाम, हनुमान जी से भगवान ने कहा चलो, बोले क्या करेंगे वहां पे, क्या क्या मिलता है? बोले वहां तो सब कुछ है। बोले कथा है? बोले नहीं कथा नहीं है। बोले आपकी कथा नहीं होती? बोले चर्चा लीला, बोले कुछ नहीं। बोले फिर मैं यही ठीक हूं। राम कथा सुनवे को रसिया, रस होना चाहिए। कथा तो हम रोज सुनते हैं, इतने साल हो गए हम सुनते हैं, आप सुनते हैं, शायद इतनी कथाएं कभी नहीं होती होंगी जितनी इस समय हो रही कलयुग में, लेकिन उसका रस रसिया होना चाहिए, इसलिए रति शब्द किया गया। शर्त है अनुलोम विलोम करते रहिए। प्रथम भगत संतन कर संगा, और प्रथम भगत संतन कर संगा, उसमें कोई शर्त नहीं है। इसके बाद जितनी भी 9 भक्तियां, सब में शर्त है, बिना शर्त की कोई भक्ति नहीं है। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, मेरे कथा प्रसंगों में आपकी रति होना चाहिए। रति नहीं तो सुनते रहो, सुनते रहो, रिश्ते रहो, सुनते रहो, रिश्ते रहो, का मतलब हुआ कोई फल नहीं मिलना। सुनो और धारण करो, रति करो, तब है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगत अमान। गुरुपद पंकज सेवा, अब कहाँ मिलेंगे? रात में 12 बजे गुरु जी, सुबह 6 बजे कहाँ मिलेंगे? गुरुपद पंकज सेवा का मतलब है कि उनके चरण कमलों की सेवा का मतलब है कि उनकी बातों को मानना। भगवान ने खुद कहा है, सोए प्रिय मम सेवक मम सोई। सेवक कौन है? सेवा यहाँ लिखा गुरुपद पंकज सेवा, बोले सेवक कौन है? सोए मम प्रिय सेवक मम सोई, और मम अनुशासन माने, जो मेरी बात को मानता वही मेरा सेवा है। सेवक जो करे सेवकाई, जो मेरी सेवा करे कौन? बोले मेरे अनुशासन को माने। जो मेरे अनुशासन को मानता है वही सेवा, गुरुपद पंकज सेवा। और कैसे करे सेवा?
बोले अमान होकर, तीसरी भगत अमान। ये नहीं कि हम गुरु की सेवा कर रहे हैं, गुरु के बहुत करीबी हैं, तो फिर हमें घमंड आ जाए कि हम तो गुरु के अंदर के शिष्य हैं, हमें तो गुरु जी अपने संग कुटिया तक ले जाते हैं, ये तो बाहरी शिष्य है। हमें सेवा भाव में भी घमंड आ जाए, मान आ जाए। गुरु की सेवा करें इस हिसाब से कि मैं कुछ नहीं हूँ, इस हिसाब से मैं करें कि मैं गुरु का खास हूँ, अब मैं हूँ, गुरु के बाद मेरी नंबर है, गुरु खत्म हुए गद्दी मुझे मिलनी है, इस भाव से सेवा न करें। गुरु पद पंकज सेवा, उनकी बातों को माने, गुरु पद पंकज सेवा। तीसर भगत अमान, अमान पूर्वक रहता। और चौथी भगत मम गुण गण करहि कपट तज ज्ञान। कपट तज का ज्ञान करना है। कपट का मतलब क्या है कि कुछ हम कहें और कुछ वो कहें, कुछ हम कहें कुछ मन में चल रहा हो। कपट क्या है? कपाट सबसे बड़ा है। कपाट तुम्हारा होता है, जिसको हम चाहते उसको अंदर देते, जिसको नहीं चाहते बंद कर दिया। तो कपट तक जो हम सोच रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, उसमें भिन्नता नहीं होना चाहिए। अगर हम गंदे हैं तो गंदे हैं, अच्छे हैं तो अच्छे हैं। कपट तज ज्ञान। चौथी भगत मम गुण गण करहि कपट तज ज्ञान। हम जा रहे हैं कथा करने के लिए, नहीं पहले 10,000 रुपये लगेंगे। हम सोचते हैं हम भगवान की कथा करें, नाम हमारा हो, सम्मान हमारा हो। हनुमान जी भी कथा करते हैं। बोले क्या? विभीषण ने पूछा, विप्र कहो निज कथा बुझाई, कर प्रणाम पूछी कुशलाई, और विप्र कहो निज कथा सुहाई, की तुम हरदासन में कोई, मोरे हृदय प्रीत होई, की तुम राम दीन अनुरागी, आयो कर्ण मोर बरवाई। तब हनुमंत कही सब, क्या कही? बोले राम कथा, क्योंकि उनको राम से मतलब था, उन्हें अपनी कथा से कोई मतलब ही नहीं था। चाहे वो बता देते कि मैं पवन पुत्र हूं, अंजनीलाल हूं, मैंने सूर्य भगवान को खा लिया था बचपन में, मैंने ये कर लिया, वो कुछ नहीं। तब हनुमंत कही सब राम कथा, और कहा तुमरे भजन राम को पावे। हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती, तुमरे भजन। भजन किसका करोगे आप? हनुमान जी को। मिलेगा कौन? कौन मिलेगा? हनुमान जी मिल जाएंगे? नहीं, बोले नहीं, भजन भले मेरा करूं। बोले को मिलेगा? तुम्हारे भजन राम को पावे, तो मुझे राम से मतलब है। तो कपट क्या है? कपट है जब हम भिन्नता पूर्वक काम करें। मैं कथा राम की कह रहा हूं, सम्मान मेरा हो, मुझे लोग पूछे, मेरी जय जयकार करें। जब अपनी जय जयकार की इच्छा हो जाए राम कथा में, तब कपट शुरू होता है। तो कपट तक ज्ञान करना है, गान करना है, लेकिन कपट पूर्वक नहीं करना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, जो गुरु ने आपको मंत्र दिया है उसमें दृढ़ता होनी चाहिए। मंत्र परम लग देव बस, देव करें सरसर। मंत्र बहुत छोटा होता है, लेकिन उसके पास में संपूर्ण देवता होती है, जिसका मंत्र होता है। क्योंकि गुरु जानता है हमें मंत्र हमें देता है, तो क्यों देता है? क्योंकि वो मंत्र हमारी पिछली कहाँ किस देव में निष्ठा थी, कहाँ थे हम, उसको देकर गुरु मंत्र देता है। तुलसीदास जी ने कहा कृष्ण भगवान से, भली बनी छबा आपकी भले बने हो नाथ, और तुलसी मस्तक जब लवे जब धनुष बांध लो। जब राम रूप में आओ, क्योंकि मेरा आराध्य राम रूप है। कहा गुरु जी का मेरे बाल रूप आराध्य है, राम है लेकिन बाल रूप, बंदो बाल रूप सोई राम आराध्य। उस आराध्य पर जब आप आएंगे तब भले आप भगवान हैं। ये नहीं कहा ये मंत्र लिया, कल वो मंत्र लिया, परसों ने कहा साईं बाबा का मंत्र अच्छा होने का, इसका मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। सारे मंत्र एक ही है, एक ही शक्ति के, एक नंबर है। आप चाहे जिस नाम सेव कर लो, मोबाइल का नंबर होता है, कोई मामा के नाम सेव किए मेरा नंबर, कोई मामी के नाम सेव किए, कोई चाचा के नाम से सेव किए, कोई भैया के नाम सेव किए, नंबर एक ही है। दृढ़ता का मतलब है जहां पे जिस लाइन पे लगे बस उसी रास्ते में चलो। ये नहीं कि 10 कदम यहाँ चले फिर उन्होंने कहा नहीं वो रास्ता सही है, वहां से छोड़ के वहां चले। दृढ़ता होती है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। पंचम भगत वेद प्रकाश, वेदों में लिखा है, उसमें विश्वास होना चाहिए, उस पर चलना चाहिए। क्षरदम शील व्रत बहुकर्मा, इंद्रियों का निग्रह। जरूरी नहीं कि हमने इंद्रियों का निग्रह किया फिर इंद्रिय हमको डुबा ना दे, कहीं गलत रास्ते में ना ले जाए। हम बार बार डूबेंगे, लेकिन उसका पाप नहीं। अगर मैं कोई काम कर रहा हूं
और उसमें फिर मेरी इंद्रियां मुझको बर्बाद कर दे तो उसमें बुरा नहीं, उसका पाप नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अब वो हजारों वर्षों का अभ्यास है, हजारों जन्मों का अभ्यास है। कोई साइकिल चलाता है तो चला चलाते कई बार गिरता उठता है, गिरता उठता है, वो बंद नहीं कर देता। हाथ पांव टुंगरे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है पुराने जमाने का जिसके टिंगरे में छिले हो साइकिल चलाने में। तो ऐसे ही क्षणदमशील करना है, उसमें भले हम असफल हो जाए। विरक्त बहुकर्मा, बहुत से कर्मों से विरक्ति रखना है। विरक्ति रखना, कर्म ऐसा नहीं कि हम कर्म ना करें, विरक्ति करना है। जो विरक्ति वाले कर्म है, जैसे कोई ताश खेल रहा है, कोई शराब पी रहा है, ये सब बहुत, हमें केवल ईश्वर के लिए आए हैं, जिसके लिए आए हम उसमें देखना, उसके अलावा सारे कर्म विरक्त है। कर्म तो करना, उसमें रति नहीं रखना, विरक्त रहना उस कर्म से। हमने किया, हमने 4 दुकानें की, 3 फैक्ट्री डाली, लेकिन उसमें फंसना नहीं है। विरक्ति बहुकर्मा, कर्म करने से मनाही नहीं है, लेकिन उसमें रति न रहे आप। और निरंतर सज्जन धर्म, जो सज्जनों के धर्म है, अच्छे लोगों के जो धर्म है, उसमें आचरण करनी चाहिए। ये नहीं कि हमने ये काम कर लिया। आप देखिए कहीं ताश हो रही हो और जो देख रहे हो, पुलिस आएगी तो सबसे पहले देखने वालों को डंडा मारेगी, क्योंकि खड़े हो उनको डंडा पहनेगा, वो ये कहेंगे नहीं हम तो देख रहे थे। तो देख क्यों रहे थे? देखने वाले को भी डर लगता। तो उनसे विरक्त रहना चाहिए। जो कर्म ऐसे हैं जिनको नहीं करना, उन कर्मों के पास भी नहीं जाना चाहिए। सप्तम मोह में से जग देखा, मोह से अधिक संत कर देखा। निज प्रभु में देखो जगत कैसन करो विरोध। संसार को सिया राम में सब जग जानी, इस भाव से रहना, इस भाव से देखना कि संसार संपूर्ण कोई ट्रक होता है, उसमें कोई ट्रक अलग से नहीं शब्द होता। एक एक पुर्जा ट्रक है, हर पुर्जा ट्रक है, टायर भी ट्रक है, ट्यूब भी ट्रक है। अब तुम सोचो कि हम टायर नहीं है ट्रक का हिस्सा, वो भी हिस्सा है। संपूर्ण साचर जन, ये सब, हाँ, ये सारा संपूर्ण संसार पर भगवान है। सिया राम में सब जग जानी, मोह से अधिक संत कर लेखा। मुझसे अधिक संत का लिखने का मतलब है, भगवान ने खुद कहा है, आवत देखत मुन धंधा और कर दंडवत रकुल नंदा, जानो संत अनंत समान। संतों को भगवान ने खुद कहा है, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा और राम से अधिक राम कर दासा।